Hello, beautiful souls. Welcome to this channel. Today's reading is on how the month of August will be for you guys. So, जिनको भी नहीं पता कि कैसे चूज़ किया जाता है, so I'll just come to that point कि आप पाइल्स के हिसाब से भी चूज़ कर सकते हो या फिर इन कलर्ड पेंसिल के हिसाब से भी चूज़ कर सकते हो। जो भी आपको जो पाइल आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है आप उसको चूज़ करो। हो सकता है आपको एक से ज़्यादा पाइल अट्रैक्ट करे तो दोनों ही वॉच करना। मे बी दोनों में ही आप मतलब आपके लिए कोई मैसेजेस हो। सो दिस इज़ पाइल 1, पाइल 2 एंड पाइल 3. And before I start, I would like to apologize for any background noises that you hear further in this reading. I can't help it, so my apology for that. And देखते हैं कि आपका अगस्त महीना कैसा होगा। और आगे मतलब आगे सामने आपको फोकस्ड ये पाइल्स दिखेंगी स्क्रीन पे, तो आप वहाँ से आराम से देखकर चूज़ कर सकते हो। आपको अभी चूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। एंड जब आप चूज़ करोगे आपको टाइम स्टैम्प्स में आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पर आपको टाइम स्टैम्प्स दिख जाएंगे। वहाँ पर आपको क्लिक करने से आप डायरेक्ट अपनी रीडिंग में जा सकते हो। And I hope this reading can help you in some way. See you in the reading. Bye. Hello, pile number 1. Welcome to this reading. The topic of this reading is how will the month of August be for you. So जिन्होंने भी ये ग्रीन कलर्ड पेन चूज़ किया है या फिर पाइल नंबर 1 चूज़ किया है, ये उनका रेटिंग है। सो लेट्स सी आपके कार्ड्स में क्या है। नंबर 1 इज जस्टिस, सेकेंड कार्ड इज नाइट ऑफ वांड्स, थर्ड कार्ड इज द हेरोफेंट, फोर्थ कार्ड इज 6 of swords, and the fifth card is 10 of Pentacles. Wow, nice. So जो मुझे फर्स्ट दिख रहा है ना कि कि कुछ चीज़ें हैं, किसी भी रीज़न से आप बहुत दिन से कुछ चीज़ों के लिए लड़े जा रहे हो या फिर कॉम्प्रोमाइज़ किए जा रहे हो। सो हो सकता है कि कोई चीज़ आपको लग रहा है कि पेशेंस रखते रखते आप इतना टायर्ड हो चुके हो कि आपको ऐसा लग रहा है कि अरे यार मुझे इसका फल क्यों नहीं मिल रहा है, ये चीज़ें चेंज क्यों नहीं हो रही है, एक ही चीज़ें एक ही टाइप का पैटर्न मेरे लाइफ में क्यों चल रहा है। ठीक है, तो ये आपका एक मतलब लाइफ का आप उस सिचुएशन में हो जहाँ पर आप ऐसा हो सकता है सोच रहे हो। आप में से बहुत लोग जो मुझे लग रहा है कि ऐसा मतलब ये जो रीडिंग देख रहे हैं, मतलब कम से कम बोलने से तो सभी का ही यही कहीं ना कहीं ये फीलिंग हो रहा होगा। ठीक है, सो मुझे जो लग रहा है कि ये इससे आपकी लाइफ में एक शिफ्ट आने वाला है। ये अगस्त में आपके लाइफ में वो जो एक पैटर्न है उसमें शिफ्ट आने वाली है। बिकॉज ये जनरल रीडिंग है तो थोड़ा आगे पीछे चीज़ें हो सकती है, बट क्योंकि मैंने अगस्त के लिए निकाला है, सो मे बी थिंग्स अगर पूरा एग्जैक्टली ऐसा अगस्त में ही ना हो, लेकिन स्टार्टिंग शायद इसकी अगस्त से हो जाएगी। सो मुझे मोस्ट ऑफ यू के लिए लग रहा है ना कि ये मैरिज रिलेटेड कुछ है, मैरिज या फिर रिलेशन रिलेटेड बहुत लोगों के लिए ऐसा है। ठीक है, इफ़ यू आर सिंगल, इफ़ यू आर वेटिंग टू गेट मैरिड और यू आर सर्चिंग फॉर अ पार्टनर, तो दिस इज़ द टाइम कि ये आपके लिए बहुत वैसा टाइम है जहाँ पर आपको आपके पार्टनर मिलेंगे। या फिर कोई है कि अगर आप सिंगल नहीं हो, आप रिलेशनशिप में हो, या फिर आप बहुत चांसेस है ना कि ये एक ऐसा रिलेशनशिप है बहुत रिसेंटली स्टार्ट हुआ है। ठीक है, बहुत फास्ट आया है आपके लाइफ में। और अगर ऐसा नहीं है तो ये रिलेशनशिप जो भी होने वाला है ये बहुत फास्ट आने वाला है आपके लाइफ में, एकदम बहुत जल्दी आएगा। एंड दिस कैन टर्न इनटू अ मैरिज ऑल्सो। इसका रिजल्ट मैरिज में एंड होगा। ठीक है, अगस्त में नहीं होने से भी मैरिज इज़ नॉट अ स्मॉल थिंग, राइट, इट टेक्स टाइम। बट हो सकता है कि कि किसी के जो पहले से रिलेशनशिप हो उनका अगस्त में शादी है, और जिसका शायद
अगस्त से स्टार्ट होगा, लेकिन बहुत फास्ट चेंजेस आएंगे, बहुत जल्दी जल्दी ये रिलेशनशिप होगा, बहुत जल्दी जल्दी शादी तक भी बात पहुंच सकती है, या फिर लॉन्ग टर्म कमिटमेंट तक तो डेफिनेटली बात पहुंचेगी। ठीक है, ये तो एक चीज़ है कि मतलब बहुत ऐसा सिचुएशन हो सकता है कि बहुत लोगों के लिए कि ये अरेंज मैरिज भी हो सकता है, अरेंज्ड मैरिज ना, कि या फिर ऐसा कोई मैरिज जो आपके रिलेटिव्स या फिर फ्रेंड्स, फैमिली या फिर जान पहचान के लोगों के थ्रू जाकर आपको मिली हो। ठीक है, मतलब जो रिलेशनशिप या फिर ऐसा प्रपोजल जो आपके नोन पर्सन के थ्रू मिला हो, या फिर कहीं आप मतलब किसी फैमिली गैदरिंग में गए थे, ऐसा कुछ में भी हो सकता है। और एक चीज़ जो मुझे दिख रही है ना, कि ये जो आपके लाइफ में जो एक पैटर्न था ना, कि ऐसा सिचुएशन बहुत लंबे अरसे से चला होगा, वो पैटर्न जो है वो कहीं ना ये जो रिलेशनशिप है ब्रेक करने वाला है। ये रिलेशनशिप आपके लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट बनकर आएगा। और जो मुझे लग रहा है ना कि कहीं ना कहीं अगर आप किसी भी चीज़ों से बहुत थक चुके हो, बहुत वुंडेड हो, आप बहुत आपने बहुत कुछ सहा है, देखा है लाइफ में, कंटिन्यूअस आपकी एक स्ट्रगलिंग हो, फाइटिंग हो, जो भी हो, एक वो पैटर्न, एक एनर्जी सब निकले हो, जहाँ पर आपको कॉन्स्टेंटली चीज़ों के लिए लड़ना पड़े, चीज़ों के लिए मेहनत करनी पड़े, और इट नेवर सीम्स टू एंड, वैसा टाइप का कोई एक लॉन्ग टर्म सिचुएशन है, वो ये रिलेशनशिप उसमें चेंज लाएगा। और ये रिलेशनशिप आपके लिए बहुत बड़ी हीलिंग एनर्जी बनकर आएगी। ठीक है, कि ये शादी हो, रिलेशनशिप हो, जो भी हो, आपको हील करने में बहुत हेल्प करेगा। Look, no other person can heal you. You are the only person who can heal yourself. But ऐसा होता है ना कभी कभी कि हमें वो जेंटल पुश भी चाहिए होता है, कि हम खुद कोशिश करते करते इतना थक चुके होते हैं कि हम खुद कोशिश करना बंद कर देते हैं। तब कोई ऐसा फ्रेंड हो, कोई भी हो कि जो आकर हमें वो जेंटल पुश कर दे। हील तो हम खुद ही होंगे। ठीक है, हमारे हाथ में ही है। कोई और आकर हमें ठीक नहीं कर सकता, कोई और आकर हमें उस तरीके से, जब तक हम अंदर से ठीक होने की कोशिश ना करें, जब हम अंदर से ट्राई ना करें। ट्राई तो डेफिनेटली आप कर रहे होंगे शायद, लेकिन ये जो जेंटल पुश था ना, आपको चाहिए था, वो शायद ये रिलेशनशिप लेकर आएगा आपके लाइफ में। एक सपोर्ट सिस्टम जो आपकी चीज़ों को और भी ज़्यादा ईजी कर लेगा, फास्ट कर देगा आपके लिए। ठीक है, एंड तो ये सिचुएशन है कि ये रिलेशनशिप या फिर ये जो एक मैरिज है, जो भी हो, ये आपके लाइफ में एक हीलिंग एनर्जी को लाएगा। एक आपके मन में एक ऐसा एनर्जी लाएगा जो आप कंटिन्यूअसली उसमें काम करने का आप जो शायद आप थक चुके थे, आपको फिर से मन से वो इच्छा होगी, आपकी एनर्जी ही शिफ्ट कर देगी कि जहाँ पर आप फिर से हील होने की कोशिश करोगे, और आप होगे भी, मतलब थ्रू एनी वे, बाई एनी वे। मतलब ये रिलेशनशिप आपके लिए एक हीलिंग एनर्जी बनकर आएगी। ठीक है, आप ये शादी हो, ये रिलेशनशिप के बाद आप में बहुत सारे चेंजेस आएंगी। आप बहुत अच्छी चेंजेस देखोगे अपने लाइफ में। और कहीं ना कहीं ट्रैवलिंग भी हो सकता है कि ना, आप शादी या फिर ये रिलेशन के वजह से आप एक जगह से दूसरी जगह जाओ। ठीक है, हो सकता है कि ये रिलेशनशिप कहीं दूसरे आपके एरिया से ना हो, कहीं और से हो, किसी और जगह से हो ये इंसान। ठीक है, आपका जियोग्राफिकल लोकेशन सेम ना हो। और एक और चीज़ है कि जो मुझे सही एंड वो दिख रहा है ना, कि ये जो मैरिज का इसका जो एंड दिख रहा है, वो बहुत ही सही है। मतलब यू विल गेट एवरीथिंग दैट यू वांट, फैमिली, मतलब वेल्थ हो, मतलब अबांडेंट होंगे आप। ठीक है, बच्चे चाहिए होंगे तो फ्यूचर में आप बच्चे भी हो सकता है। ठीक है, एक भरा पूरा जो घर होता है ना, आपको वैसा वाला फील होगा। आपको जैसा मन था वैसा होगा। आपको कहीं से भी लैक ऑफ अबांडेंस नहीं लगेगा। आप अबांडेंट फील करोगे ना, बहुत ज़्यादा आपके पास सब कुछ है। आपको ऐसा लगेगा कि भगवान का दिया होगा, यूनिवर्स का दिया हुआ, मेरे पास सब है। वैसा वाला जो फीलिंग होता है ना, कि एक
एक ऐसा घर, एक ऐसा आपको आपका घर मिलेगा जैसे, जहाँ पर एवरीवन, एक लविंग एनवायरनमेंट है, जहाँ पर बड़ों का भी आशीर्वाद है, जहाँ पर सब लोग आपको प्यार करते हैं, जहाँ पर आप सबको प्यार करते हो, वैसा वाला एक एनर्जी में जाओगे। ठीक है, जहाँ पर भी जैसे भी हो आपको, जैसे कि आपका वो सेफ प्लेस, सेफ स्पेस, एक जो बोलते हैं ना हमें अपना घर, अपना वी गेट आवर होम, वो वाला होगा। हाउस नहीं है, होम मिलेगा आपको। ठीक है, सो ये था मतलब जो शादी या फिर रिलेशनशिप के लिए सोच रहे हैं। लेकिन आप में से कुछ लोग ऐसा हो सकता है कि जो ये सब अभी नहीं सोच रहे, मे बी यंग भी हो सकते हो, या फिर अभी दूर दूर तक आपके विश लिस्ट में और सोचने में भी ये चीज़ ना हो, तो उन लोगों के लिए ये मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है ना कि अगर शादी नहीं है तो ये चीज़ ना कुछ आपके पैशन को फॉलो करने के लिए है। आप बहुत दिन से कुछ पैशन फॉलो करना चाहते थे, कुछ चीज़ें, अपना सपना, या फिर हो सकता है कि ना आपको ना इतने दिन से कोई कुछ मिल नहीं रहा था जो मतलब आपको लगे कि यू आर पैशनेट टुवर्ड्स इट। आपको वो चीज़ मिलने वाली है जिसके लिए आपको लगेगा ना कि यू वांट टू फॉलो इट, यू वांट टू डू एनीथिंग यू कैन टू अचीव दैट। उस अपने ड्रीम, वो ड्रीम अगर आपका नहीं था, वो मिलने वाला है। और अगर आपके पास वो ड्रीम था तो आपको वो फॉलो करने का ना पैशन आपके पास, यू विल गेट दैट पैशन, यू विल फाइंड दैट पैशन। मतलब ये एक आपके लिए ना, एक आपका जो इतना दिन का जो स्ट्रगल है, इतना मेहनत है, उसका एक रिजल्ट बनकर आएगा ये पैशन, और आप उसको फॉलो करोगे कहीं ना कहीं। ये अगर कोई ड्रीम फॉलो करने का है ना, तो हो सकता है कि ना दिस इज़ रिगार्डिंग समथिंग अबाउट बिकमिंग ए कंसल्टेंट, एडवाइज़र। हो सकता है कि आप कि आप काउंसलर बन जाओ। ठीक है, आप साइकोलॉजिस्ट या फिर मैरिज काउंसलर भी हो सकते हो। ठीक है, नाइस। तो ये भी हो सकते हो। तो एनीथिंग रिगार्डिंग पोजीशन जहाँ पर आपको लोगों को एडवाइस देना पड़े। ठीक है, हो सकता है आप लीगल एडवाइज़र हो, कोई ना कोई ऐसा है जहाँ पर कोच बन जाओ। ठीक है, जहाँ पर आपकी आप एक लीडरशिप, एक अच्छे पोजीशन पे हो जहाँ पर लोग आपकी बातें सुनते होंगे। ठीक है, तो ये वाला एक आपका शायद ड्रीम हो, तो उसको आप फॉलो करोगे, एंड थ्रू दिस ड्रीम ना यू विल हील। ये ड्रीम आपके लिए हीलिंग, वही था जो मैरिज में था, वही है कि अगर आपके लिए ये ड्रीम है तो ये ड्रीम आपके लिए एक हीलिंग एनर्जी बनकर आएगी। ड्रीम आपको हेल्प करेगी आगे हील करने के लिए कहीं ना कहीं। और वही यही थ्रू दिस ड्रीम, थ्रू दिस पैशन, यू विल फाइंड योर अल्टीमेट अबांडेंस, वो अबांडेंस माइंडसेट, अबांडेंट लाइफ, एक जो आपका सपना है, जैसा आप लाइफ चाहते हो, ये ड्रीम आपको देगा। सो जो भी हो, वो मुझे लग रहा है कि अगस्त इज़ अ ग्रेट टाइम फॉर यू इवन टू परस्यू थिंग्स। अगर आप कुछ चीज़ें आप नहीं कर रहे थे तो दिस विल बी अ ग्रेट टाइम टू स्टार्ट दोज थिंग्स, एंड अगस्त इज़ अ ब्लेसिंग टू यू। ठीक है, अगस्त इज़ कमिंग एज अ ब्लेसिंग इन योर लाइफ, सो डेफिनेटली यूज़ इट। ठीक है, यूज़ इट फॉर योर अल्टीमेट गुड। थैंक यू, आई होप दिस रीडिंग हेल्प्स यू in whatever way it can, and see you in next reading. Bye. हेलो पाइल नंबर 2, वेलकम टू दिस रीडिंग। आज की टॉपिक है हाउ द मंथ ऑफ अगस्त विल बी फॉर यू। सो जिन्होंने भी ये पिंक कलर पेंसिल चूज़ किया है या फिर पाइल नंबर 2 चूज़ किया है, दिस इज़ योर रीडिंग। बिफोर आई स्टार्ट, आई वुड लाइक टू कन्वे माई अपोलॉजीज फॉर एनी बैकग्राउंड नॉइज दैट यू आर हियरिंग। सो या लेट्स स्टार्ट विथ इट। सो फर्स्ट कार्ड है किंग ऑफ पेंटिकल्स, सेकंड कार्ड है किंग ऑफ wands, थर्ड कार्ड है वाओ एस ऑफ पेंटिकल्स, फोर्थ कार्ड है टू ऑफ सॉर्ड्स, फिफ्थ इज द स्ट्रेंथ, एंड सिक्स्थ इज द फूल। आई होप आपको दिख रहे होंगे कार्ड। So let's start with your reading.
सबसे ज़्यादा तो मुझे लग रहा है कि अगस्त मंथ विल बी फुल ऑफ पैशन एंड फुल ऑफ वेल्थ काइंड ऑफ, मतलब आपको फाइनेंशियली बहुत अबंडेंट फील होगा और पैशनेटली भी आपको ना बहुत अबंडेंट फील होगा कि आपकी ना क्रिएटिविटी एकदम हाइट पे रहेगी। आप जो फॉलो करना चाहते हो, पैशन आपका बहुत हाई रहेगा। आपको लगेगा कि आप यू आर मोर एनर्जेटिक एंड पैशनेट टूवर्ड्स योर ड्रीम। और पैसे से भी वेल्थ के हिसाब से, फाइनेंसेस के हिसाब से आपको लगेगा कि यू विल फील फुलफिल्ड एंड अबंडेंट। आपको कहीं ना कहीं लगेगा कि इट इज़ सॉर्टेड, इट्स टेकन केयर ऑफ वाला फीलिंग होता है ना, कि फाइनेंसेस को लेकर इतना सोचना नहीं पड़ रहा है मुझे। अगस्त इज़ अ गुड इज़ गुड इन दैट मैनर, इन दैट वे। तो कहीं ना कहीं मुझे ये लग रहा है कि कुछ लोगों के लिए ना ऐसा हो सकता है कि अगस्त में आपके लिए कोई मैरिज प्रपोजल आए, ठीक है। कोई मैरिज प्रपोजल आए, या फिर कुछ ऐसा हो सकता है कि कोई नया प्रोजेक्ट के लिए प्रपोजल आए कि कि यू आर बीइंग ऑफर्ड कि ये मतलब कोई नया प्रोजेक्ट हो, कोई नया बिजनेस अपॉर्चुनिटी हो, कोई ऑफ़र हो जो आपको अगस्त में आ सकता है। सो दैट विल बी ए गुड कहीं ना कहीं आपके लिए अपॉर्चुनिटी। लेकिन आपका क्या होगा ना, ऐसा हो सकता है कि ना यू विल बी वेरी कन्फ्यूज्ड वेदर टू टेक इट और नॉट। आपका ना बहुत वो डिलेमा में रहोगे कि ये लूँ कि कुछ और, मतलब कुछ और चीज़ है जो मुझे, जहाँ तक मुझे ऐसा लग रहा है कि यू विल बी थिंकिंग कि अगर ये लूँ तो कहीं मेरा फ्रीडम ना चला जाए। हो सकता है कि कुछ फ्रीडम के लिए हो, आपको बहुत दिनों से ना जो फ्री आप जैसा रहना चाहते हो, जैसा फ्रीली आपका ज़िंदगी बिताना चाहते हो, उसके लिए आपको ना बहुत दिनों से बहुत पेशेंस रखना शायद पड़ा रहा होगा। ऐसा हो सकता है कि ना लोग आपको उसके लिए फ़ाइट करनी पड़ी होगी, या फिर फाइट से भी ज़्यादा आई वोंट से फाइट इज़ जस्ट दैट कि ना आपको कॉन्टीन्यूसली, आपको कंस्टेंटली उस चीज़ के लिए पेशेंस रखकर उसका वेट करना पड़ा, या फिर उसके लिए ना आपको एक काइंड ऑफ स्ट्रगल से जाना पड़ा टू अचीव दैट काइंड ऑफ फ्रीडम, फ्रीनेस, इंडिपेंडेंट लाइफ। तो हो सकता है कि ना आपको ऐसा लगे कि अगर मैं ये चूज़ करूँ, कहीं ये मेरा फ्रीडम तो ना चला जाए। ऐसा हो सकता है ना कि आपको ऐसा लगे कि कहीं मैं अगर ये ऑफ़र ले लूँ तो मेरा फ्रीडम के साथ कुछ कॉम्प्रोमाइज़ ना करना पड़े, कि मैं जो इतने दिन से कुछ चीज़ों के लिए फ़ाइट कर रही हूँ उसके लिए ना कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े। हो सकता है ऐसा भी नहीं होकर कोई रिलेशनशिप हो, या फिर कुछ तो ऐसी चीज़ है जिसके लिए आपने बहुत दिनों से पेशेंस रखा होगा, और अब ये जो नया ऑफ़र आपके पास आ रहा है ना, तो आपको वो लगेगा कि कौन सा लूँ, इसके लिए जो मैंने इतने दिन से मेहनत किया है इसको लूँ, लेकिन ये ऑफ़र सही लग रहा है, लेकिन मैंने इसके लिए तो, ये वाले के लिए तो मैंने बहुत दिनों से कोशिश की है, और मेरे इतने दिन का पेशेंस का क्या होगा। मैंने जो इतना अपना मतलब पेशेंस, टाइम, स्ट्रेंथ इस चीज़ में लगाया है इतने दिनों से, उसको नहीं चूज़ कर मैं ये चूज़ कर लूँ अचानक से, जो मुझे एक बेटर वाला ऑप्शन लग रहा है। सो मतलब ये वाला आपको ना कहीं बहुत ज़्यादा आपको एक डिलेमा में रखेगा, आपको कंफ्यूज स्टेट में रखेगा। तो ये शादी का भी हो सकता है प्रपोज़ल, हो सकता है नहीं कोई प्रोजेक्ट का प्रपोज़ल हो, नया कोई बिजनेस का प्रपोज़ल हो, मतलब इट विल बी ए बिग डील, और जो आपको ना कहीं फाइनेंशियली, मटेरियली आपको बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी देगा ये वाला, ठीक है। एंड दिस डेफिनेटली विल नीड योर पेशेंस एंड स्ट्रेंथ। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि जो ऑफ़र आ रहा है उस पर आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। और आई एम नॉट सेइंग टू चूज़ इट बिकॉज कार्ड्स में आए हैं, बिकॉज दिस इज़ अ जनरल रीडिंग, तो लेकिन बहुत लोगों के लिए ऐसा हो सकता है, ऐसा हो नहीं सकता है, डेफिनेटली है, चांसेस है कि ये वाला बहुत बेटर ऑप्शन हो आपके लिए। तो अल्टीमेटली आप अपने हिसाब से चॉइस करो, लेकिन डोंट इग्नोर दिस, इस चीज़ को इग्नोर मत करो कि अच्छे तरीके से जो ऑफ़र आ रहा है ना उसको थोड़ी अच्छी तरीके से देखो, ठीक है, जांच करो, पूरी इसको ऑब्जर्व करो, एंड आस्क पीपल
टेक अदर्स ओपिनियन एज वेल। हाँ, डेफिनेटली फॉलो योर्स ओनली, कि आपका इनर से, अंदर से क्या आपका फीलिंग आ रहा है उसको डेफिनेटली फॉलो करो, लेकिन गेट सम अदर मतलब एक्सटर्नल आउटलुक ऑन द थिंग्स, बाकी लोगों के कुछ ओपिनियंस ले लो फॉर योर ताकि आप कुछ अच्छा मतलब चॉइस करने में आपको हेल्प हो। अगर ऐसे लोग हैं जिन पर आप विश्वास कर सकते हो, एंड दोज पीपल हु केयर फॉर यू एंड गिव गुड एडवाइजेस, मतलब वाइज पीपल है आपके आसपास, तो डेफिनेटली गो फॉर एन आउटर, बाहर से भी चीज़ें कैसे, मतलब लोगों को ये ऑप्शन कैसा दिख रहा है ये भी आप देख सकते हो। मेक श्योर कि आप चीज़ों को अच्छे से ध्यान करके इसके प्रोज एंड कॉन्स जज, मतलब पूरा अच्छे से देखकर फिर आप डिसीजन लो। तो लेकिन जो मुझे ओवरऑल एक अगस्त की एनर्जी दिख रही है वो बहुत सही दिख रही है आपके लिए, ठीक है। जो भी हो आपके लिए अच्छा ही हो रहा है, ठीक है। तो एंड पैशन एंड वेल्थ के हिसाब से, अबंडेंस के हिसाब से आपको बहुत सही एनर्जी फील होगी। एक लिटिल बिट ऑफ कन्फ्यूजन इस चीज़ के लिए रह सकता है, लेकिन आई नो कि you will find out the good solution for you, and you will choose the one that feels good and better to you, ठीक है। So yes, this was your reading। तो अगस्त is overall, अगस्त की एनर्जी आपके लिए सही है। So yep, thank you, take care and see you in next reading। Hello pile number 3, if you have chosen this blue colored pencil और या फिर पाइल 3, तो ये आपकी रीडिंग है। एंड हमारी आज की टॉपिक है कि हाउ द मंथ ऑफ अगस्त बी फॉर यू। सो लेट्स सी आपके कार्ड्स में क्या है। 7 of Cups, 4 of Wands, the Devil, Judgment and the High Priestess। So before I go on with the reading, I would like to apologize for any background noises that you hear। I can't help it, so my apologies for that। So जो मुझे फर्स्ट दिख रहा है ना कि you have to be careful during the month of August। अगस्त मंथ आपके लिए बहुत क्रूशियल एंड बिग लेवल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन आपके लाइफ में हो सकता है। You have to be very careful during this time। एनी काइंड ऑफ मैरिज, मतलब एनी काइंड ऑफ मैरिज क्या बोल रही, सॉरी, मैरिज नहीं, यू डोंट गो फॉर मैरिज ड्यूरिंग दिस टाइम, ठीक है। अगर दिस इज़ अ जनरल रीडिंग, सो इफ एनी वन ऑफ यू आर गोइंग फॉर मैरिज or have a marriage during in August, so please go for a go for a consultancy, okay। Go to a tarot reader and get your personal reading। This is a general reading, so don't get too much disheartened by this reading। But अगर as in any kind of commitment फॉर लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप और एनीथिंग, शादी के लिए कमिटमेंट भी करना, शादी एग्जैक्टली नहीं लेकिन शादी के लिए कमिटमेंट करना, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के लिए कमिटमेंट करना, डोंट डू इट ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अगस्त, बिकॉज ये अगस्त मंथ आपके लिए बहुत ट्रांसफॉर्मेशन के लिए ला रहा है। एंड ये जो रिलेशनशिप के लिए हो सकता है ना, अगर आपका कुछ है तो वो आपके लिए ना बहुत ज़्यादा आप एक डिफरेंट वर्ल्ड में हो और चीज़ें कुछ अलग है, ठीक है, कि आप कुछ और आपको कुछ दिख रहा है और हो कुछ और रहा है, ऐसा सिचुएशन में हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि आप अपने ही एक अलग ड्रीम वर्ल्ड में हो, तो आपके लिए गाइडेंस है कि ड्रीम वर्ल्ड से निकलो और रियलिटी क्या है वो देखो, ठीक है। सो बी ऑब्जर्वेंट ऑफ द थिंग्स अराउंड यू, थोड़ा केयरफुल हो जाओ, थोड़ा रियलिटी में आकर देखो, ना ही अपने सपनों की दुनिया से रोज कलर्ड ग्लासेस से नहीं देखकर रियलिटी वाले ग्लासेस लगा लो और उससे देखो। एंड अगर आप कुछ एनीथिंग रिलेटेड टू प्रॉपर्टी, एनीथिंग रिलेटेड टू इवेंट मैनेजमेंट, वेडिंग प्लानिंग, नया घर खरीदना, ठीक है, गृह प्रवेश, एनीथिंग काइंड ऑफ दिस थिंग मत करना। अगस्त इज़ नॉट ए गुड टाइम फॉर दैट, ठीक है।
अगर आप मैरिज में हो, आप कोई रिलेशनशिप में हो, सो ट्राई टू सी थिंग्स ड्यूरिंग दिस अगस्त मंथ. इट्स नॉट ए होल ईयर सिनेरियो. अगस्त महीने के लिए आपको यू हैव टू बी केयरफुल एंड सी थिंग्स फ्रॉम अच्छे से ऑब्जर्व करके देखो. नॉट सपनों की दुनिया से मत देखो चीज़ें, सपने मत देखो, रियलिटी से देखो. हो सकता है कि आप कोई ऐसे रिलेशनशिप में हो जहाँ पर कोई टॉक्सिक काइंड ऑफ बिहेवियर है, ठीक है. सो टेक नोटिस ऑफ दैट. हो सकता है ऐसा भी है कि आपने नोटिस नहीं किया, आपका रिलेशनशिप पैटर्न ही टॉक्सिक टाइप का है, ठीक है. ऐसा हो सकता है कि द अदर पर्सन मे नॉट बी द इशू हियर, यू आर द इशू हियर. मे बी हो सकता है कि आपके कुछ ऐसे पैटर्न्स है टॉक्सिक टाइप के, पॉजिटिव टाइप के, पॉजिटिवनेस हो सकता है, कंट्रोलिंग हो सकता है, एनी काइंड ऑफ एक्सट्रीम बिहेवियर अगर आपकी भी है. सो दिस इज द टाइम टू नोटिस दैट एंड शिफ्ट दैट, चेंज करो. दैट इज़ नॉट गुड फॉर योर रिलेशनशिप. और अगर आप नहीं हो ऐसा कर रहे हो, सो सी इफ एनी काइंड ऑफ दिस काइंड ऑफ टॉक्सिक बिहेवियर आपके रिलेशनशिप में है या नहीं है, ठीक है. आप हो सकता है कि ना ऐसे भी कुछ वेरी सटल टाइप की टॉक्सिक एनर्जीज है जो हमें समझ में नहीं आती है, बट वो एक्चुअली टॉक्सिक रिलेशनशिप है. फॉर एग्जांपल जैसे एग्जांपल भी क्या बताऊँ मैं कि if you love me, if the other person says sometimes in relationships, it's just a hypothetical theory, कि if you love me तुम ना वहाँ पर नहीं जाओगे. if you love me you won't do this. do you love me or not? okay, if you love me please come with me in to that place, right? if you love me करके this is not a bad thing, right? प्यार है, love है, the other person is asking you if you love me and all. but if you love me करके जो अपना वाला घुसा देते हैं ना अंदर से कि ओके कि अपनी जो मनमानी है, अपना जो करवाना है, अपने जो कंट्रोलिंग एनर्जी है, सटली वो यू इफ़ यू लव मी करके उसके अंदर से जो वो सटल एनर्जी जा रही है कि इन द कवर ऑफ, मतलब इफ़ यू लव मी सिर्फ कवर है, अंदर से वो एक कंट्रोलिंग एनर्जी हो रही है, ठीक है. सो दैट इज़ ऑल्सो ए टॉक्सिक काइंड ऑफ, वेरी सटल काइंड ऑफ टॉक्सिक बिहेवियर. सो लेकिन ये छोटा पहले दिखता है, बाद में बहुत बड़ा स्टेज लेता है, बहुत बड़ा एक इसका एक बहुत बड़ा रोल हो जाता है बाद में. सो मेक श्योर कि अगर ऐसा भी कुछ है तो यू नोटिस दैट, ठीक है, एंड ट्राई टू शिफ्ट दैट, ठीक है. वो उस चीज़ से या तो रिलेशनशिप से निकलो या फिर कुछ ऐसे स्टेप्स लो दैट कैन शिफ्ट दैट निगेटिव बिहेवियर, वो टॉक्सिक बिहेवियर को शिफ्ट करने के लिए हेल्प करे. आई एम नॉट सेइंग कि यू नीड टू ब्रेक दैट रिलेशनशिप और नॉट, लाइक दैट इज़ अप टू यू, योर कॉल. एंड जनरल रीडिंग है तो सबके लिए टॉक्सिसिटी लेवल सेम ना हो मतलब होगी करके गारंटी नहीं है, सबकी अलग अलग है. हो सकता है कि मतलब कुछ रिलेशनशिप में आप ही हो जो ऐसा ना सटली ये चीज़ें कर रहे हो, कोई में हो सकता है दूसरा पार्टी, कुछ में ऐसा हो कि आपकी रिलेशनशिप भी ऐसी है कि जिसमें जो हेल्दी रिलेशनशिप नहीं, मतलब हेल्दी रिलेशनशिप के जो एक वो होता है ना, एक हेल्दी रिलेशनशिप का जो एक कैरेक्टरिस्टिक्स और एक क्राइटेरिया, एक जो स्टाइल होता है उसके अंदर शायद ना आ रहा हो. सो मेक श्योर दैट यू ट्राई टू शिफ्ट दैट, चेंज दैट थ्रू एनी हेल्प. गो फॉर ए काउंसलर और एनीथिंग, go to a wise friend or anything, but find and get a help in that. even अगर आप खुद ही नोटिस कर रहे हो तो टॉक टू योर पार्टनर एंड ट्राई टू शिफ्ट दैट. अगर ऐसा नहीं है, अगर आप खुद कुछ प्रॉपर्टी रिलेटेड चीज़ों में जाना चाहते हो एंड देयर इज़ दिस एक्सट्रीम बिहेवियर ऑफ यू कि मुझे ये ख़रीदना ही है, अभी ही ख़रीदना है, ये करना ही है, अभी ही करना है, ये इवेंट मैनेजमेंट पढ़नी, मतलब उसकी पढ़ाई करनी है तो अभी ही करनी है, ऐसे करके ही करना है. सो एनी काइंड ऑफ दिस काइंड ऑफ टॉक्सिसिटी एंड एक्सट्रीम बिहेवियर रिगार्डिंग एनीथिंग ड्यूरिंग अगस्त इज़ नॉट गुड, ठीक है. और कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि अगस्त इज़ अ टाइम जहाँ पर आप सम काइंड ऑफ एडिक्शन में भी जा सकते हो. सो मेक श्योर कि इफ़ यू आर प्रोन टू कि दिस काइंड ऑफ थोड़ा
एडिक्टिव चीज़ों चीज़ों के साथ आपका थोड़ा आजकल ज़्यादा क्या बोल रहे हो, ज़्यादा फेमिलियरिटी हो रही है, ज़्यादा फेमिलियर हो रहे हो चीज़ों के साथ, या फिर आप थोड़ा मे बी ड्रिंक जैसा लोग करते हैं, तो दैट इज़ ओकेशनल ड्रिंकर से ज़्यादा मे बी आपको ज़्यादा पार्टी करने पड़ रही है, तो इसकी वजह से आपका ड्रिंकिंग थोड़ा ज़्यादा लेवल में बढ़ गया है किसी भी रीज़न के वजह से. तो मेक श्योर दैट you get a control on it. Don't go deep into any kind of extremity of anything. So addiction kind of कोई भी चीज़ों को लेकर अगर एडिक्शन भी आपकी हो रही हो, इट कैन बी एडिक्शन टू वर्क ऑल्सो, ज़्यादा काम करना, एक्सट्रीम काम करना, ठीक है, सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइस. सो एक्सट्रीम काम करना भी इज़ अपने आप को ज़्यादा मतलब काम में ही घुसा देना, दैट इज़ ऑल्सो सम काइंड ऑफ एडिक्टिव बिहेवियर, राइट. सो एनी काइंड ऑफ एक्सट्रीमिटी ऑफ योर बिहेवियर और इमोशंस, टेक केयर ऑफ दैट. एंड अगर आपको लग रहा है कि ना आपकी इमोशंस स्टेबल नहीं है, सो उसके लिए भी गो एंड गेट हेल्प, ट्राई टू टेक हेल्प. एंड अगस्त आपके लिए बहुत क्रूशियल टाइम है टू कीप योर बैलेंस. तो आप कैसे भी करके मेक श्योर टू बैलेंस आउट योर इमोशंस. ओके, मेक श्योर कि आपकी इमोशंस बहुत बैलेंस रहे. एंड ये जो आप चीज़ों से जाओगे, ये या फिर थोड़ी बहुत चेंजेस हो रही है जिसके लिए आपको थोड़ा केयरफुल होना पड़ रहा है. डोंट टेक इट इन अ बैड वे, दिस इज़ फॉर योर गुड ओनली. तो लेकिन बेस्ट यही होगा कि इस चीज़ों से आप जितनी जल्दी लर्निंग लेकर निकल जाओ, ना कि गो डीप इनटू इट. डोंट मेक इट और लेट इट टू गेट ए होल्ड ऑफ योर लाइफ. ना कि उसके अलावा आप ऐसा कर सकते हो कि इस चीज़ों से सीख कर निकल जाओ, कि एवरी फेज ऑफ योर लाइफ टीचर्स यू समथिंग. सो ट्राई टू लर्न इट एंड गेट आउट ऑफ द फेज. डोंट स्टे इन द फेज. सो मेक श्योर कि आप कैसे भी इस फेज से निकलो, एंड जो सीखना है वो जल्दी सीख लो, ठीक है. एंड डेफिनेटली इसके बाद आपके लिए अच्छा ही हो रहा है, क्योंकि ये जो चीज़ें हो रही है इसके बाद आप में एक ये जो आपके लाइफ में एक ये अगस्त में ये तो होगा, या फिर ऐसा आपके लाइफ में चल रहा था, सो दैट कैन ऑल्सो बी ए केस कि नहीं अगस्त में ही ऐसा हो रहा है. नहीं हो सकता है कि ना आपके लाइफ में ऐसी चीज़ें हो चुकी है या फिर हो रही थी, आई मीन अभी भी ऑब्वियसली हो रही है, या फिर उसका एंड होने वाला है कहीं ना कहीं. सो मे बी दिस वॉज योर लाइफ पैटर्न टिल नाउ. अगस्त विल ब्रिंग ए चेंज इन योर लाइफ कहीं ना कहीं, ठीक है. तो अगस्त में अगर आप ये सब चीज़ों से इतने महीने से, फिर इतने सालों से, या फिर कुछ सालों से गुजर रहे हो, या फिर कुछ महीनों से, या फिर कुछ दिनों से गुजर रहे हो, यू विल नो बेस्ट, ठीक है. तो वो अगर हो रहा है तो दैट इज़ अ गुड न्यूज़. अगस्त विल ब्रिंग ए चेंज इन योर लाइफ, बिकॉज आपके उस और अगर आप अगस्त में भी चीज़ों में आ रहे हो तो उसमें भी आप शिफ्ट ला सकते हो. दैट इज़ द गुड न्यूज़ कि एक तो आपके लाइफ में एक नया चैप्टर स्टार्ट होगा. अगर आप अपना कर्मा और जो भी हो आप वो केयरफुली या फिर पॉजिटिव रख सकते हो अपनी सोच, तो रखो, क्योंकि इसके बाद आपके लाइफ में अच्छा ही होगा. एंड कहीं ना कहीं आपको ना स्पिरिचुअलिटी में भी आना है, ठीक है. स्पिरिचुअलिटी मीन्स डिफरेंट थिंग्स टू डिफरेंट पीपल. आपकी स्पिरिचुअलिटी आपका डेफिनेशन है डेफिनेटली. सो जो भी हो, लेकिन यू विल फील मोर अलाइंड विद द यूनिवर्स. अगर आप कोई उस शक्ति पर बिलीव नहीं करते, आप एथिस्ट हो और अपने आप पर बिलीव करते हो, तो यू विल बी मोर अलाइंड विथ योर सेल्फ ओनली. आप खुद को ज़्यादा पहचानोगे इस टाइम में. और अगर आप यूनिवर्स को मानते हो, यूनिवर्स में मानते हो, तो डेफिनेटली टैरो कार्ड देख रहे हो तो देयर इज़ अ चांस कि आप यूनिवर्स पे डेफिनेटली बिलीव करते हो. सो यस, तो ये जो शिफ्ट आएगा ना, ये जो पैटर्न है वो ख़त्म होने के बाद आपको लगेगा ना एक फ्रेश स्टार्ट हुआ है, आपका एक नया जन्म हुआ है जैसा, ठीक है. एंड दैट वाज वेरी मच नीडेड इन योर लाइफ. यू विल फील दैट, यू विल नो कि ओके ये मेरे लाइफ में बहुत ज़रूरी था, ये जो नया जन्म है ना वो बहुत ज़रूरी था. एंड ये जो मेरा न्यू बर्थ हुआ है, दैट इज़ काइंड ऑफ ए यूनिवर्स वे ऑफ प्रोटेक्टिंग मी. यूनिवर्स मुझे प्रोटेक्ट कर रहा है थ्रू इट, ठीक है. और आपको ना और भी ज़्यादा खुद पर बिलीव होगा. आप यू विल फील मोर अलाइंड विद द यूनिवर्स. एंड कहीं ना कहीं आपकी इंट्यूटिव एबिलिटीज़ भी बढ़ जाएंगी आफ्टर दिस पीरियड, ठीक है. अगस्त में या फिर एंड ऑफ अगस्त, बिकॉज जनरल रीडिंग है
तो एग्जैक्ट नहीं हो सकता है, बट स्टार्ट तो हो जाएगा चीज़ें, ठीक है, बाय अगस्त। या फिर आपको दिखेगा नहीं सरफेस में, बट इनर लेवल जो शिफ्ट है ना वो अगस्त से ही स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और आप मोर इंट्यूटिव हो गए। आपको और भी एक गाइडेंस है कि इसके बाद यू विल नो दैट यू आर अ पर्सन जिसके अंदर बहुत नॉलेज है। थ्रू दिस फेज भी आपने बहुत नॉलेज गेन किया है, और आप अपने नॉलेज तक किसी भी टाइम ना यू कैन टैप टू दैट नॉलेज एंड टेक दैट नॉलेज आउट फॉर योर हायर गुड। वो नॉलेज को आप कभी भी यूज़ कर सकते हो आपके अच्छाई के लिए। सो यू विल फाइंड योर सेल्फ मोर इन ट्यून्ड। अपने इनर सेल्फ को और भी जानोगे, खुद क्या हो उसको पहचानने का टाइम आया है अब, ठीक है। एंड ए न्यू बिगिनिंग, और एक काइंड ऑफ मे बी आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस भी स्टार्ट कर दोगे इसके बाद, या फिर अभी स्टार्ट कर चुके हो, दैट्स वाई ये शिफ्ट आ रहा है। तो जो भी हो, यू विल फाइंड योर सेल्फ इन अ मोर एट्यून्ड एंड बहुत ही वो काम एंड पॉइज्ड एक लाइफस्टाइल में आप जाओगे, जहाँ पर यू विल फील कि फुलफिल्ड, और अपने में ही खुश रहना। और वो जो बोलता है ना कि व्हेन यू नो व्हाट यू वांट, व्हेन यू नो हु यू आर, बाकी सब चीज़ें बहुत सटल हो जाती है। ओनली योर कनेक्शन विथ योर सेल्फ वो ज़्यादा मैटर करने लगती है आपके लाइफ में। तो वैसा वाला कुछ एक सिचुएशन में आप जाओगे, एंड दैट्स अ वेरी गुड थिंग, बिकॉज वो जब हम अचीव कर लेते हैं ना, उसके बाद हम बहुत ज़्यादा क्लैरिटी हमको मिलती है कि who we are and what we want to pursue in our life, and हमारी इनर क्या क्रेविंग्स है, हमारी क्या इनर डिज़ायर्स है, वो भी हम जानते हैं। और हम उन चीज़ों को बहुत ईजीली हम चीज़ों को मतलब जो पहले हमें लगता था ना कि हम ये करें, वो कंफ्यूज नहीं रहते, हमको पता होता है, हम बहुत इजीली हमको जो चाहिए उसके पीछे हम वो ड्रीम फुलफिल करने के लिए हम जा सकते हैं। बहुत उसके मतलब उस ड्रीम को अचीव करने के लिए हम कोशिश कर सकते हैं, बिकॉज नाउ वी नो हु वी आर, ठीक है। और कहीं ना कहीं आपको ऐसा भी एक मैसेज है कि इसके बाद जो आप होंगे ना, आपको जो भी नॉलेज फील होगा, आपको जो भी अपने लिए करना होगा, सम नॉलेज यू शुड कीप इट टू योर सेल्फ। सबको बताने की ज़रूरत नहीं है फॉर द टाइम बिंग। जो भी आप में शिफ्ट आया है वो है, इफ़ यू हैव योर लव्ड वंस, जो आपको पता है कि बहुत वाइज है, ठीक है, जो समझ सकते हैं कि आप किस सिचुएशन से जाकर और आप क्या फील कर रहे हो, ठीक है, और आप यू आर एक्चुअली गेटिंग टू नो योर सेल्फ, डेफिनेटली आप शेयर कर सकते हो। लेकिन मेक श्योर कि आप सबसे ये सब चीज़ें मत बताने जाओगे कि आई फील मोर इंक्लाइन टू माई नॉलेज, आई फील दैट मेरे इनर सेल्फ से गाइडेंस आ रही है, ठीक है। नो, डोंट जो तुम्हारी नॉलेज है, सॉरी, जो आपकी नॉलेज है, जो आप सबकी नॉलेज है, वो आपके अंदर ही रखो, एंड अपने ग्रोथ के लिए उसको मतलब यूज़ करो, रादर देन टॉकिंग इट विथ समवन एल्स जो ये नहीं समझेगा। एंड देयर दिस इज़ एडवाइस ऑल्सो कि कीप सम नॉलेज एंड कीप सम थिंग्स हिडन, ठीक है। कुछ चीज़ें छुपा कर ही रखो, जब टाइम आएगा उस हिसाब से आप डेफिनेटली वो चीज़ बाहर आएगी। आप जो हो आप वो निखर कर उभर कर वापस मतलब वो सामने आएगा। गुड रीडिंग फॉर यू, एंड I hope this reading can help you in some way, and all the best. Take care. See you in our next reading. Thank you. Bye.